दोस्तों, अगर हमारी अर्थ या मिल्की वे गैलेक्सी पर खतरा आ जाए और हमें अपनी गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में शिफ्ट करना पड़े तो क्या यह संभव है? दोस्तों, जो हमारे सबसे नजदीक गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। कहने का मतलब, लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसे भी हमारे ग्रह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने में 25 लाख साल लग जाएंगे। अगर हम लाइट की स्पीड से चलने वाला रॉकेट या स्पेसशिप भी बना लें तो हमें अपनी पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा में जाने में 25 लाख साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब, क्या हम दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा पाएंगे कभी भी? क्योंकि अगर हमने दूसरी गैलेक्सी में जाना है तो हमें लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड से चलना होगा। मगर आइंस्टाइन सर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकती। तो क्या हम सदा के लिए अपनी गैलेक्सी में ही रह जाएंगे, जहां कोई दूसरा रास्ता भी है? दोस्तों, इसका आंसर है जी हां, एक और रास्ता भी है जिसकी मदद से हम यूनिवर्स के दूसरे कोनों तक भी जा सकते हैं, जहां पर पहुंचना हमें असंभव सा लगता है। और उस रास्ते का नाम है वर्म होल। दोस्तों, इसके बारे में सर आइंस्टाइन और सर रोजन ने भी अपनी थ्योरी में बात की हुई है, इसलिए वर्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। दोस्तों, वर्म होल दो ब्लैक होल को ज्वाइन करने वाली ट्यूब होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन वर्म होल में गिर जाए या एंटर कर जाए तो वो ब्रह्मांड के किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा और किसी दूसरे समय में पहुंच जाएगा। तो ये वर्म होल एक तरह के स्पेस शॉर्टकट होते हैं जो ब्रह्मांड के एक शोर को दूसरे शोर से कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं। दोस्तों, कह लीजिए ये एक तरह की टाइम मशीन है। तो दोस्तों, अगर हम इन वर्म होल की मदद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर जाना चाहे तो शायद हम कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, वर्म होल की मदद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर जाना एक पिकनिक प्लेस बन जाएगा। मगर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये वर्म होल ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। मतलब ये बहुत जल्दी से खुलते हैं और बहुत जल्दी से बंद हो जाते हैं। अगर इनमें कोई दाखिल होना चाहे, कोई स्पेसशिप के जरिए से या कोई रॉकेट के जरिए से, तो ये फटाक से बंद हो जाते हैं। मगर इन अनस्टेबल वर्म होल्स को स्टेबल करने का रास्ता भी वैज्ञानिकों ने खोज रखा है, क्योंकि दोस्तों वर्म होल अनस्टेबल होने की वजह से जल्दी से बंद हो जाते हैं। तो इनको ओपन करके रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सर मैथ्यू विजर के अकॉर्डिंग, अगर 1 मीटर के वर्म होल को ओपन करके रखना है तो हमें लगभग प्लेनेट जुपिटर के मास के बराबर की एनर्जी चाहिए होगी, जिससे हम इन्हें ओपन करके रख सकें और इनके आर पार जा सकें। मगर ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी एंटी ग्रेविटी पैदा कर सके। जैसे दोस्तों, ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंटी ग्रेविटी चीजों को अपने से रिपेल करती है। तो जब हम ये नेगेटिव एनर्जी वर्म होल को ओपन करके रखने के लिए लगाएंगे तो यहां से एंटी ग्रेविटी पैदा होगी, जो वर्म होल के दरवाजे को बंद होने से रोक सकेगी और इसको खुला ही रखेगी। दोस्तों, हो सकता है ब्रह्मांड की किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने इन वर्म होल को खोजकर इन पर अपना कंट्रोल करना सीख लिया हो और इन मैजिकल रास्तों के जरिए से उन्होंने पूरे यूनिवर्स की यात्रा कर ली हो। दोस्तों, अगर किसी दिन हमारी गैलेक्सी में खतरे की घंटी बज गई, चाहे वो किसी दूसरी सिविलाइजेशन या एलियंस का अटैक हो हम पर, चाहे हमारी गैलेक्सी में सभी एनर्जी के रिसोर्सेज का खत्म हो जाना हो, जहां हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन का बढ़ जाना हो, तो हमें इन वर्म होल का सहारा लेकर किसी दूसरी गैलेक्सी में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस वर्म होल में जब हम एंटर करेंगे तो इस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा कि हम ब्रह्मांड के किस कोने में पहुंच जाएंगे और किस समय में पहुंच जाएंगे। मगर हां, हम किसी अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे, मगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सूनी पड़ जाएगी एक पुरानी इमारत की तरह। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।